हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 का प्रथम पाली में जो पूछा गया था उसको लेंगे। आप कॉपी और कलम लेके बैठेगा और जितना आपको सही होगा आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट, किसान आंदोलन। तो जो इसका आंसर होगा आपका, कैसर-ए-हिंद के जो उपाधि लौटाए थे महात्मा गांधी वो जलियांवाला हत्याकांड के में किए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा आपका दांडी यात्रा होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या था विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। ऑप्शन है होगा चीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो इसका आंसर होगा बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर बहुजन समाज नहीं, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। नेक्स्ट है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1950। ऑप्शन नंबर होगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला, साइकिल। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है आपका बंगला। ऑप्शन नंबर सी। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर, सरपंच। ऑप्शन होगा डी, सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। तो ऑप्शन होगा आपका बी, संघीय और संसदीय। संघीय और संसदीय। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना, मद्रास, नागपुर, बम्बई, जिसे हम मुंबई कहते हैं, मद्रास का चेन्नई बोलते हैं। तो भारत का पहला नगर निगम जो स्थापना हुआ था वो बना था चेन्नई यानी मद्रास। ऑप्शन बी। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। ऑप्शन होगा 11 का 18 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर सी। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को, प्रेस को। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ज्वार है, जूट है, गेहूं है, धान है। तो ऑप्शन होगा आपका गेहूं, रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, हाजीपुर, मुंबई। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक, सोन। तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो कोडरमा जो है अभ्रक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। तो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कोई नहीं। तो भारत में करेंसी नोटों का जारी जो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? कोलबर्न, नैप, सेलिगमैन, हार्टेल विदर्स। तो ये कहा था हार्टेल विदर्स कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है, मिश्रित है। तो भारत की आर्थिक जो व्यवस्था है वो मिश्रित है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से सभी। तो विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश जो संलग्न रहता है आपका कृषि क्षेत्र में होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इनमें से सभी। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी होगा। फोर्ड मोटर भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यानी ऑप्शन ए भी होगा इसका, बी भी होगा, सी भी होगा। लेकिन जो आंसर होगा यहाँ क्या हो जाएगा? डी, यानी इनमें से सभी। तो वहाँ एग्जाम में इस तरह नहीं कि इस पर भी रंग दिए, इस पर भी, बी पर भी रंग देंगे, सी पर भी रंग देंगे, ऐसा नहीं करना। यानी यहाँ हम बताए हैं कि ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, यानी डी होगा। तो वहाँ जो रंगेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी रंगेंगे इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। जो छोटे पैमाने का जो उद्योग है आपका खिलौना उद्योग होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन कुशलता, अधिकतम लाभ अर्जन, लोक कल्याण। तो इसका आंसर जो होगा लोक कल्याण होगा। लोक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी। 26 के चलते हैं। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, जिसकी स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। और इसके जगह इसे हटा दिया गया 2014 को,
और इसके जगह पर नीति आयोग आया जो 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ। तो भारत की योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? नरेगा बताइए। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी, महात्मा गांधी। तो नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ महात्मा गांधी के नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका डी, गोवा, जो भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कहता है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के लेन देन का होता है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, अल्पकाल। क्या होगा? अल्पकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा। ऑप्शन इसका होगा वित्त, यानी वित्त जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक होगा। ऑप्शन नंबर ए। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा एग मार्क। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में किस नदी की उत्पत्ति अब अमरकंटक से हुई है? पुनपुर, कोसी, सोन, गंडक। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सोन होगा, सोन। निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। ऑप्शन होगा इसका सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर डी। लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो इसका ऑप्शन होगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। तो प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है आपका खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल के साथ। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, कैगा। तो ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र आपका तारापुर है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमंड वस्त्र उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। तो बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जिला आपका पटना होगा। ऑप्शन नंबर सी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। ऑप्शन होगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। ऑप्शन नंबर ए होगा। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को,
चीनी नागरिकों को। तो फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था, फ्रांसीसी नागरिकों को। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी। तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। युद्ध और शांति वार एंड पीस का पुस्तक किसने लिखा? प्लेखनोवा, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, तुर्गेनेव। तो जो युद्ध और शांति पुस्तक जो लिखे हैं टॉल्स्टॉय ने लिखे हैं, ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929, 1925। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, 1929। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लीटन, वेलेंसली, विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ। तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ विख्यात है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? बम्बई, डांडी, सूरत, दिल्ली। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी का स्थान चुने थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1855 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में। तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। महासागर की तल्ली पर होने वाला कंपन का परिणाम है भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें कोई नहीं। तो महासागर की तल्ली पर होने वाला कंपन का परिणाम सुनामी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो दूरसंचार के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा है बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी। तो मानव जनित आपदा आपका आतंकवाद होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना या बंगलौर। तो भारत की वित्तीय राजधानी आपका मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक विकास संबंधी है परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन दोनों, यानी ए बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968, 1986,
1984, 1976 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1786 में, 1857 में। तो गोल घर का जो निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग आपका उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी दोनों। तो जो कार्ल मार्क्स जो पुस्तक लिखे थे, दास कैपिटल के भी लेखक हैं और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के भी लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, राज्य विधानसभा में। पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष को होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? दल का नेता, भारत का संविधान, भारत सरकार, चुनाव आयोग। तो भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जो आवंटित करता है उस चुनाव आयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001 को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ जो बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 21 भाषा, 22, 18, 20। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव एवं मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो जो आपदा प्रबंधन का प्रमुख जो घटक होगा स्थानीय प्रशासन भी होगा, स्वयंसेवी संगठन भी होगा, गांव तथा मोहल्ले के लोग भी होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशमन यंत्र को बुलाना, दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद करना, आग बुझाने तक इंतजार करना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इसका 66 का ए, अग्निशमन यंत्र को बुलाना, ऑप्शन नंबर ए। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो इंफ्रारेड कैमरा का जो प्रयोग किया जाता है भूकंप में किया जाता है, भूकंप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। तो मार्टिन लूथर कहे थे, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है आपका पटना होगा, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगीर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। तो महात्मा गांधी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था आपका बोधगया, ऑप्शन नंबर बी होगा। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल।
तो एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र भारत में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834, 1854, 1890, 1920। तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना किया गया था 1854 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी के जो राज्य में चलता वो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन लोकोमोटिव। चीनी उद्योग है उपभोक्ता उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस देश के सहयोग से खोला गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, झारखंड है, कर्नाटक है, गोवा है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक जो राज्य है आपका उड़ीसा होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में आपका ऑस्ट्रिया विरोध में था, ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार आपका बिस्मार्क था, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका समाप्त हुआ, और जितना आपको सही हुआ होगा बच्चों उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कमेंट कीजिएगा, और इस पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।